Hello everyone and welcome to my new channel Guaranteed Success. My earlier video is from the marketing management where I discussed the basic concept about the marketing management. Okay, those who have not seen that particular video, so please go through that particular video. I am just giving the link to my description box. Go through that particular video, okay, and like and subscribe my channel so I can also feel motivated to give more and more videos to you, okay, because I would like to come for the live session. Okay, once it will complete the 1000 subscriber, I will come to deliver the live lecture. Okay, so today we will discuss the marketing philosophies. What is the different types of marketing philosophies, or the how the marketing term has evolved, the evaluation of the marketing term. यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, इस टर्म का इवैल्यूएशन हुआ किस हिसाब का फेज से हुआ है, ये हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। अर्लियर वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझा दिए थे कि मार्केटिंग क्या है, उसका फीचर्स क्या है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग फिलोसॉफीज क्या है, इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ है। देखिए, मार्केटिंग जो है वो पहले से ही चल रहा था, चाहे वो ट्रेडिशन हो, जो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब से ही चल रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि मार्केटिंग फिलोसॉफी, डिफरेंट मार्केटिंग फिलोसॉफी क्या क्या है। फर्स्ट में चलते हैं हम लोग प्रोडक्शन पे। फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन। फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पर समझने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट देखिए, प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी पे। क्वांटिटी पे यहाँ इस टाइम में जब ये दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज देयर, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जब ये इवॉल्व हुआ था उस टाइम में ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो लोग का जो सोचना था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा ना, कॉस्ट मिनिमम होगा, मींस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा उसको। When you are producing more and more or in a bulk unit, you will get a less, क्या होगा, प्राइस उसका कम जाता है जब हम लोग बल्क में प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों का मानना था कि हम लोग मोर एंड मोर करेंगे, क्या प्रोडक्शन क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे और क्या करेंगे, प्राइस को रिड्यूस कर देंगे। प्राइस कम रहेगा तो ज्यादा माल सेल होगा, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज सेल होंगे, यही उसका मेन है फंडा। ठीक है, तो यहाँ पर है क्वांटिटी। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन विल एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द लार्ज और द बल्क क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, सो दैट द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल लो एंड क्या होगा, कस्टमर विल बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट का सेलिंग का प्रोसेस, ये जो मार्केटिंग का प्रोसेस था यही कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे प्रोडक्ट को और कम पैसा लगेगा और कम पैसा में सेल करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि हर टाइम जब ज्यादा से ज्यादा बनाने लगते हैं ना तो क्या होता है, क्वालिटी जो है ना उसका घट जाता है। यहाँ पर क्वालिटी के बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि भाई क्वालिटी क्या होगा, सिर्फ ज्यादा बना देने से नहीं होगा, एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड है उसको रखना होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं चलेगा इस मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, क्वांटिटी, कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी करना है, पर यूनिट कॉस्ट लो होगा और जो है प्रोडक्ट जो क्या होगा, मार्केट में सेल होगा। यही है इसका सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब इसको देख लेते हैं। देखिए, यहां पर था प्रोडक्शन में क्वांटिटी एंड क्या था, प्रोडक्ट में क्वालिटी। यहां पर क्वांटिटी का बात कर रहा था, यहां पर किसका बात कर रहा है, क्वालिटी का। ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन की जगह में वो लोग मिनिमम जो है वो लोग एक स्टैंडर्ड पैरामीटर हम लोग इतना ही करेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन जब क्वालिटी देखने जाएंगे ना तो प्राइस भी इंक्रीज होता है, क्योंकि आप मिनिमम स्टैंडर्ड पे ज्यादा माल को प्रोडक्शन, ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जा रहा था। ठीक है, उससे दिक्कत क्या हो गया, ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो जाने के कारण क्या हो गया, जो कस्टमर थे वो खरीदना बंद कर दिए, जहां पर कम मिल रहा था वहीं पर खरीद रहा था, दिक्कत हो गई यहीं पर। तो प्रोडक्ट जो था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी पर फोकस किया, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, प्राइस जो बढ़ जाने के कारण उसका मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाया प्रोडक्ट। तो ये वाला जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी सही से रन नहीं कर पाया मार्केट में, क्या हुआ, ये खत्म हो गया। यहाँ पर प्रोडक्शन में क्वांटिटी के कारण खत्म हो गया, वहां पर क्वालिटी कुछ नहीं था, यहाँ पर क्वालिटी बढ़ा दिया लेकिन क्वांटिटी को नहीं बढ़ाया, बोथ साइमल्टेनियसली बढ़ाता तो चलता। यहाँ पर क्या हुआ, क्वांटिटी को
घटा दिया, क्वांटिटी का कुछ बात ही नहीं किया, सिर्फ क्वालिटी का बात कर रहा है। क्वालिटी सिर्फ बात करने से तो नहीं होगा। सपोज फॉर एग्जांपल यदि BMW का उसका सबसे ज्यादा क्वालिटी हाई है, BMW या जो हाई ब्रांड लेवल का वो लोग निच मार्केटिंग करते हैं, छोटा छोटा सेगमेंट लेते हैं, तो वो लोग का तो सेलिंग का कोई बड़ा एरिया नहीं है। यदि आपको बड़ा एरिया सेल करना है, यदि मास मार्केटिंग करना है, तो आपको इस हिसाब से प्राइस को रखना होगा, तब जाके उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड भी उसी हिसाब से रखना होगा, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या है मेन एरिया, ये है क्वालिटी का है मेन एरिया। ठीक है, थर्ड जो कॉन्सेप्ट है सेलिंग का, सेलिंग, देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है कि भाई सेल करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, सेलिंग कंसेप्ट क्या बता रहा है कि बाय हुक एंड क्रूक वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। आपको किसी भी तरीके से सेल करना है प्रोडक्ट को मार्केट। सेलिंग के टेक्निक्स में ये लोग जो सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है, ये लोग विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं, द प्रोमोशनल एक्टिविटीज में, प्रोमोशनल एक्टिविटीज में। किसमें, प्रोमोशनल एक्टिविटीज। प्रोमोशनल एक्टिविटीज जैसे होता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया, ठीक है, बहुत सारा प्रोमोशनल एक्टिविटी है, पर्सनल सेलिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिसिटीज है, तो बहुत सारे पर्सनल सेलिंग का प्रमोशन का टेक्निक है। तो ये लोग क्या करते हैं, हर जगह पे क्या करते हैं, मैक्सिमम क्या कर रहे थे वो लोग, प्रमोशन का टेक्निक को अलाउ कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट दे रहे, ज्यादा से ज्यादा पुश कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, उससे क्या कर रहे हैं, सेल को बढ़ा रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरा कस्टमर बैच को, क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर दे रहे हैं चीज को, बार बार एडवर्टाइजमेंट दे रहे, मैनिपुलेट करते रहे, मैनिपुलेट करके। ये लोग का मोटो नहीं कि कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये इसको नहीं देखना था, इसको देखना था कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है कि नहीं मार्केट में। उसको जैसे तैसे करके मार्केट में सेल करना है प्रोडक्ट, बाय हुक एंड क्रूक यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, आइदर बाय थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटी और आइदर थ्रू द मैनिपुलेशन, किसी से भी आपको करना है। ठीक है, थर्ड जो है, फोर्थ जो कांसेप्ट आ रहा है आपका, वो है मार्केटिंग। अब देखिए ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो कल हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट अर्लियर जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस कर दिया मार्केटिंग। फिर भी एक बार हम इसका डेफिनेशन एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं, क्या है मार्केटिंग। मार्केटिंग कुछ नहीं, हम लोग फर्स्ट क्या लेते, यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, प्रोडक्शन में देखिए क्वांटिटी क्वालिटी, यहाँ पर किसी भी तरह से बाय हुक एंड क्रूक यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कस्टमर्स नीड, वांट्स एंड डिमांड एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देख रहे हैं, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये 3-4 चीज है, ये है। तो जो लोग मार्केटिंग वाला मेरा वो बेसिक कांसेप्ट नहीं देखे हैं वो देख ले, मार्केटिंग समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केटिंग में क्या बता रहा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करें, अंडरस्टैंड करने वाले, वी आर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग द कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड टू सेटिस्फाई द कस्टमर और गिव द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और द यूटिलिटी फ्रॉम द प्रोडक्ट। बस यही है इसका मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं। एक और एक कॉन्सेप्ट है, लास्ट वन है सोसाइटियल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए ये सोसाइटियल मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए मार्केटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर, नीड वांट ऑफ द डिमांड ऑफ द कस्टमर, वी आर एक्चुअली मेकिंग द प्रोडक्ट। सही बात है भाई, जैसे जैसे बोल रहा है कस्टमर, हम लोग उसी के हिसाब से, उसका बिहेवियर के हिसाब से क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट को बना रहे हैं। लेकिन हर टाइम उसके बिहेवियर के हिसाब से तो प्रोडक्ट नहीं बना सकते, अदरवाइज कुछ जगह पे तो वो हैम्पर करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ड्रग्स लेता है, वो बोलेगा कि हम ड्रग्स लेके सेटिस्फैक्शन में है। कोई भी गया है भाई, चलो मेडिसिन दोगे भाई, हमको ये स्लीपिंग पिल्स दे दो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब के, या कुछ भी दे दो ड्रग्स जो हानिकारक है उसके लिए। ठीक है, तो वो तो नहीं दे सकता है ना वो जाके, तो वो क्या है, उसके लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो एज पर द नीड हर चीज नहीं हो सकता है कस्टमर का। तो सोसाइटियल मार्केटिंग बता रहा है कि एज पर द सोसाइटियल एस्पेक्ट, वो इन्वायरमेंटल हो या पर्सनल लेवल पे हो, ताकि सोसाइटी में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, इकोलॉजिकल को बैलेंस करके, सोसाइटी को बैलेंस करके मार्केटिंग करना है। हर टाइम नीड एंड वांट को नहीं देखना है कस्टमर का। यदि हर टाइम हर चीज में नीड एंड वांट को देखेंगे तो क्या होगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो एज पर द व्यू ऑफ द इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड सोसाइटी वी हैव टू मार्केट आवर प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, व्यू पहले लेना है, उसके बाद करना है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको टोटल को। प्रोडक्शन कांसेप्ट में क्या बोल रहा है, ये बता रहा है तो क्वांटिटी में, कि बल्क क्वांटिटी में करेंगे भाई, क्या करेंगे, बल्क क्वांटिटी में करेंगे, प्राइस को कम कर देंगे, पर यूनिट कॉस्ट, इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिल जाएगा आपको, और प्रोडक्ट सेल होने लग जाएगा। लेकिन वहां क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसके कारण वहां फेलियर हो गया। वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा है क्वालिटी के बारे में। ठीक है, अच्छा से अच्छा क्वालिटी बनाएंगे, लेकिन क्वांटिटी समझ में नहीं आया उसको,
ज्यादा क्वालिटी बढ़ा देंगे तो पैसा भी तो बढ़ेगा, क्वालिटी इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला है सेल ज्यादा। सेलिंग क्या बता रहा है कि किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके, बाय हुक एंड क्रूक यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट आइदर थ्रू द प्रमोशनल एक्टिविटीज और थ्रू द मैनिपुलेशन, किसी भी तरह से। मार्केटिंग में बता रहा है क्या, आपको अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड करना है कस्टमर नीड्स वांट्स एंड डिमांड को, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, यही है मार्केटिंग। और सोसाइटियल मार्केटिंग क्या है कि हर टाइम हम लोग को क्या है ना, हम लोग को क्या देखना है, सोसाइटियल के एस्पेक्ट में देखना है, हम लोग को सोसाइटी देखना है, एनवायरनमेंट देखना है, पर्सनल स्पेसिफिकेशन को भी देखना है। हर टाइम नीड्स एंड वांट्स कस्टमर का जो है उसके हिसाब से हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यही हम लोग का मार्केटिंग फिलोसॉफीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। सो द फर्स्ट फंक्शन इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। तो पहले क्या करना है ना, हम लोग को मार्केट इंफॉर्मेशन में क्या करना है, पहले हम लोग को कभी भी किसी भी चीज को मार्केट करते हैं ना, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, पायलट स्टडी करना पड़ता है। मींस जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिस जोन को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस सेगमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, या मास मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या करना है पड़ता है, पहले हम लोग को उसका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है। किस रिगार्डिंग, उसका नीड क्या है, वहाँ का वांट क्या है, उसका बिहेवियरल पैटर्न क्या है, ठीक है, उसका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन में पढ़ाएंगे सारा चीज। अभी इसका जेनरिक मीनिंग है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। पहले आपको जाके जिस मार्केट को आप लेने वाले हैं, सेगमेंट करने वाले हैं, जिसको टारगेट करने वाले, वहां पर गए, वहां का डेटा कलेक्ट किए, उसके बाद उसको एनालाइज किए कि वहां पर हम लोग इस प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आपको पहले एनालाइज करना होगा। तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में क्या है, फर्स्ट है कि पहले आपको गैदर करना है इंफॉर्मेशन एंड एनालाइज करना इंफॉर्मेशन कि आइदर वी आर गोइंग टू मार्केट आवर प्रोडक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट और नॉट, ठीक है, ये आपको पहले देखना है। नेक्स्ट है मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग क्या है ये आपको समझना होगा। मार्केट प्लानिंग में सपोज फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देते हैं कि सपोज ऐसा हुआ कि आपके जो कंपनी का शेयर अभी मार्केट में चल रहा है वो 10 या 12% है, ठीक है, और आपने ऐसा क्या मार्केट प्लानिंग किया कि नेक्स्ट ईयर में मेरा वो शेयर बढ़ के कितना हो जाना चाहिए, 30 हो जाना चाहिए। तो किस हिसाब से 30 होगा वो आपको सही से प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग करने के लिए आपको एक एनालिसिस है, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस करके है, स्वॉट, ये आपको बाद में पढ़ाएंगे डिटेल में क्या है स्वॉट एनालिसिस का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसको बाद में पढ़ाएंगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये आपको एनालाइज करना होगा प्लानिंग करने से पहले कि मेरा 12% है, अभी हमको 30% करने के लिए उसका पूरा स्वॉट एनालिसिस निकालना होगा कि मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या थ्रेट्स है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, सारा कुछ, और क्या क्या वीकनेसेस है, वो सारा कुछ आपको पहले एनालाइज करना होगा कि उस 30% को करने के लिए हमको कितना प्रमोशन देना होगा, कितना सेल्स पर्सन रिक्रूट करना होगा, क्या एफर्ट देना है हमको, ये करने के लिए आपको मार्केट प्लानिंग में निकालना होगा, प्लानिंग करना होगा। मींस वी हैव टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू अचीव दैट पर्टिकुलर 30%। जो आपका रेस्ट 30% जो आप करना चाह रहे हैं मार्केट सेट को इंक्रीज, तो वो क्या करना है, किस ऑब्जेक्टिव को लेंगे, ये किस प्लान को लेंगे जिससे हम लोग वो अचीव कर सकते हैं। मार्केट प्लानिंग यही बता रहा है। यहाँ पर बात होगा स्वॉट एनालिसिस का। स्वॉट एनालिसिस में एक चीज समझ लीजिए, ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये इंटरनल होता है और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एक्सटर्नल होता है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। बाद में स्वॉट एनालिसिस का जब देंगे हम वीडियोस तो आपको उसमें बताएंगे कि स्वॉट एनालिसिस है क्या चीज, और एक प्रैक्टिकल आपको एप्लीकेशन समझा देंगे किस हिसाब से स्वॉट एनालिसिस आपको करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग, ठीक है। जैसे आप गैदर कर लिए, मार्केट प्लानिंग कर लिए, आप देखिए आप प्रोडक्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। आपको डिजाइन देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, सीधा बात है, जो दिखेगा वही बिकेगा। अभी का जो सिस्टम चल रहा है, जो दिखता है वही बिकता है सिस्टम है, ठीक है। तो आपको डिजाइन सही होना चाहिए, ठीक है, डिजाइन आपका सही होना चाहिए। एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, पहले डिजाइन आपको सही करना है, देन यू हैव टू डेवलप योर प्रोडक्ट। पहले देखने में सही होना चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं हिंदू में ये है कि पहले देखनदारी फिर गुण विचारी, वही वाला सिस्टम है। पहले देखना होगा, उसके बाद उसका गुण विचार करना होगा, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट का डिजाइन सही करना होगा, ठीक है। आपको पहले डिजाइन को सही करना है, उसके बाद प्रोडक्ट को डेवलप करना है, मतलब उसको फिजिकल बनाना है कि किस हिसाब से बनाएंगे प्रोडक्ट को। पहले डिजाइनिंग देन डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब देखिए दो टर्म है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड पैरामीटर फिट कर देते हैं, ठीक है, कि भाई क्वालिटी का ये स्टैंडर्ड रहेगा। वी आर जस्ट एक्चुअली स्टैंडर्डाइजिंग और सेटिंग द पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर हम लोग सेट कर दिए वहां पर, ठीक है। क्या किए, उसमें कुछ पैरामीटर लगा दिए कि भाई टेस्टिंग में ये जगह पे होना चाहिए, ठीक है। यदि आप सपोज फॉर एग्जांपल एक
पानी का बोतल ही लगा लेते हैं, वाटर बॉटल जो मिनरल वाटर होता है, ठीक है, उसमें पैरामीटर लगा लिए कि भाई हम लोग को इसमें कितना जो ये न्यूट्रिएंट जो है उसमें कितना डालना है, ठीक है, किस हिसाब से उसको ये करना है, फिल्ट्रेशन क्या लेना है, आरओ देना है कि नहीं देना है, ठीक है, सारा चीज हम लोग उसको पहले सोच लिए, इसको ग्रेडिंग लगा दी कि ये पैरामीटर पे सही उतरना चाहिए। मतलब हम लोग क्या किया, पहले स्टैंडर्डाइज कर दिए। और ग्रेडिंग मतलब क्या होता है, हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। ग्रेडिंग मींस क्लासिफिकेशन, classification in the sense of quality, in the shape, in the sense of shape, in the sense of design, in the sense of packaging, सबको मिला के क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, we are actually classifying the product features, ठीक है, सब कुछ के देखते हैं, क्वालिटी, फीचर्स, लेवलिंग, सारे कुछ को हम लोग ग्रेडिंग में क्लासिफिकेशन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर सेट करते हैं सो दैट वी कैन मेक अ प्रोडक्ट विद एन स्टैंडर्ड पैरामीटर और द स्टैंडर्ड क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग कुछ नहीं है, हम लोग क्या करते हैं पैकेजिंग में, हम लोग जस्ट उसको रैपिंग डाउन करते हैं आइदर इन कार्टून। देखिए पैकेजिंग का बहुत सारा पैकेजिंग है, प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग है, ठीक है, तो उसको बाद में पढ़ाएंगे। तो पैकेजिंग आप समझ लीजिए कि हम लोग जस्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट को रैपिंग डाउन कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं आइदर इन कार्टन और इन द बॉक्स, किसी में हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पैकेजिंग का ये है कि हम लोग रैप डाउन कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, ताकि वो सही से ट्रेवल होकर कस्टमर के पास सही तरीके से आ जाए विदाउट एनी डैमेज, ठीक है। और लेबलिंग मतलब क्या है, लेबलिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली इनकॉर्पोरेटिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यही तो करते हैं हम लोग कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस प्रोडक्ट का। देखिएगा पीछे में एक OMR कोड इस तरह से लिखा हुआ रहता है, वो कुछ नहीं, वो लेवलिंग है। वहां पर जिस तरह से आप क्लिक करेंगे ना, सारे इंफॉर्मेशन आ जाएगा, उसका न्यूट्रिएंट्स कितना है, कितना ये प्रोटीन है, कितना फैट है, सारा कुछ लिखा हुआ रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवलिंग। मींस यू आर इनकॉर्पोरेटिंग द इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इज कॉल्ड लेवलिंग। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ब्रांडिंग। ओके, ब्रांडिंग मींस क्या होता है, वी आर एक्चुअली गिविंग द स्पेशल नेम टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। सच फॉर एग्जांपल जैसे आप सोनी को मान लेते हैं, सोनी है, एयरटेल वगैरह है, ठीक है, वो लोग क्या, वो लोग अपना ब्रांड नेम यूज कर रहा है, तो कंपनी अपना नेम भी यूज करता है या कुछ अपना स्पेशल नेम भी अलग से भी दे सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। वो लोग अपना नेम भी रख सकता है, कंपनी के नाम से ही नाम रख सकता है, या अलग कुछ नाम दे सकता है, वो स्पेशल नेम दे सकता है। ब्रांडिंग को डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। एंड दिस ब्रांडिंग, दिस स्पेशल नेम विल रिटेन योर कस्टमर। आपका ये स्पेशल नेम, ये ब्रांड ही आपका कस्टमर को रिटेन करेगा, यही आपका लॉयल्टी को बढ़ाएगा कस्टमर को, यही ब्रांड। इसके अलावा कोई आपका लॉयल्टी को नहीं बढ़ा सकता है। आपका ब्रांड का नेम, ब्रांड का वैल्यूज, आपका ब्रांड का जो पोजीशनिंग होगा इन द कस्टमर माइंड, वही आपका क्या करेगा, कस्टमर को बढ़ाएगा, रीच करेगा या फुटफॉल आपका बढ़ाएगा कस्टमर का, ठीक है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग कुछ नहीं है कि स्पेशल नेम है, just giving the special name to the product and services. नेक्स्ट वन है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या है, देखिए अभी कस्टमर किंग है इन द मार्केट, ठीक है, तो आपको सेल्स करके आफ्टर सेल सर्विस भी देना पड़ेगा। सो आपको कस्टमर सपोर्ट टीम रेडी रखना है टू मेंटेन द कस्टमर रिलेशन। अभी जो नया एक एरा आ रहा है ना कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का, वही कस्टमर सपोर्ट सिस्टम आपको रखना होगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है सो दे कैन कांटेक्ट विद दैट पर्टिकुलर सर्विस डिपार्टमेंट टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू, और एनी डिससैटिस्फैक्शन, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो डायरेक्टली इशू कर सकते हैं। तो आपको एक कस्टमर सपोर्ट टीम वहां पर रखना होगा जो आफ्टर सेल सर्विस को देखेंगे या बिफोर सेल सर्विस को भी देखेंगे। दोनों को लोगों को देखना है कि किसी भी टाइप का डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है, सो दे कैन सॉर्ट इट आउट, ठीक है, जल्दी से जल्दी इन लोगों को सॉर्ट आउट करे, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए प्राइसिंग वेरी वेरी सेंसिटिव इश्यूज है। प्राइसिंग इंडियन मार्केट के लिए तो बहुत ही सेंसिटिव है। थोड़ा सा प्राइस यदि 10 पैसा 15 पैसा या 1 रुपया के हिसाब से भी डिफरेंशिएट हो जाता तो पूरा एक बंच ऑफ पीपल एक साइड से शिफ्ट हो जाएंगे एक साइड में, ठीक है। तो आपको प्राइस सही से रखना है। प्राइस कैसे डिसाइड करना है, उसका डिफरेंट पैरामीटर्स है, ठीक है, उसको बाद में बताएंगे क्या पैरामीटर्स है। तो मींस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी वेरी सेंसिटिव। आपको किसके हिसाब से प्राइस रखना है, अपना कंपटीटर के हिसाब से प्राइस रखना है और अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्राइस को रखना है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, सपोज इस टाइम में हमको 5000 करोड़ का लेना है, तो आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी ये है, तो आप क्वालिटी के हिसाब से आपका प्रोडक्ट का दाम रखना है या कंपटीटर के हिसाब से आपको रखना है प्रोडक्ट का प्राइसिंग, सो दैट यू कैन विजिबल इन द मार्केट। नहीं तो क्या होगा, आपका विजिबिलिटी ही गॉन हो जाएगा मार्केट में। यदि आप हाई प्राइस रख दिए, कंपटीटर का कम प्राइस है, तो सारा चीज वही वाला खरीद के लेके चले जाएंगे, वो खरीदेंगे नहीं आपका प्रोडक्ट। तो प्राइस आपका सही रखना होगा एज पर द इंडियन मार्केट, वेरी वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है प्रमोशनल एंड सेलिंग।
प्रमोशन क्या करते हैं हम लोग? प्रमोशन का देखिए बहुत सारे प्रोसेस है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्रमोशन के थ्रू। वी आर इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर। क्या कर रहे हैं हम लोग? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या क्या दे रहे हैं हम लोग? वी आर गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर और द डिफरेंट प्रोस्पेक्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रमोशन के थ्रू क्या कर रहे हैं? हम लोग अवेयर कर रहे हैं पर्सन्स और कस्टमर को कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये उसका फीचर्स है, एंड वी आर सेलिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फर्स्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रमोशन। वी आर अवेयरिंग द कस्टमर्स एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। जैसे होता है आप लोग देखिएगा, जैसे क्रिकेट वगैरह में आता है पेप्सी वगैरह का, वो लोग प्रमोशन कर रहा है एज वेल एज साइड में सेलिंग हो रहा है, उसको ऑटोमेटिकली अवेयर कर रहा है कि ये है और ये आपका सेलिंग खत्म हो जाएगा बस। एंड जो है नेक्स्ट वन है द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखना है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको जहां पर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका वहीं से तो सामान वहीं पर तो नहीं बिक रहा है, बहुत जगह बाहर भी जा रहा है सेलिंग होने के लिए। तो आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा कि किस हिसाब से। यहाँ पर देखना होगा कि आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या ले रहे हैं, किस टाइप का चैनल रख रहे हैं, ठीक है, कि 0 लेवल चैनल रख रहे हैं, कि 1 टायर रख रहे हैं, 2 टायर चैनल रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रहेगा, आपका इंटरमीडिएटरीज कितने रहेंगे, कितना रिटेलर रहेगा, कितना होलसेलर रहेगा, इसको आपको पहले यहाँ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में आपको रख लेना है, क्लियर कर लेना है कि आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला, किस टायर पे होने वाला। 0 लेवल पे होने वाला है कि डायरेक्टली प्रोड्यूस हो गया, सीधा कस्टमर तक जाएगा, कि प्रोडक्शन किए, फिर उसके बाद जाएगा होलसेलर के पास, उसके बाद रिटेलर के पास, उसके बाद कस्टमर के पास। और ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोडक्शन किए, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद कस्टमर, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी टाइप का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप ले सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करेंगे। यहाँ हम लोग क्या करें? वी आर डिसाइडिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को भी देखना होगा। लॉजिस्टिक्स, जो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं बड़ा टर्म में। तो हम लोग क्या करना है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए हम लोग यहाँ पर तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर दिए कि बस ऐसे, जैसे सपोज आप प्रोडक्शन कर दिया, प्रोड्यूसर है, आपको तो होलसेलर के पास सामान को तो भेजना होगा, तो उसके लिए तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो मूविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो क्या करना होगा? आपको ट्रांसपोर्ट लेना होगा। आइदर यू आर ट्रेकिंग द ट्रांसपोर्ट एयर, वाटर और रोड, किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्ट लेना है जो आपको इमीडिएट आपका जो गैप है, जो गैप रहेगा उस गैप को फुलफिल कर देगा जल्दी से जल्दी। मतलब अनअवेलेबिलिटी जैसे ना हो मार्केट में, उस हिसाब से आपको जल्दी से जल्दी मार्केट में वो पहुंच जाए वो, ठीक है। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? वी आर जस्ट मूविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। वो किसी भी मीडियम में हो सकता है। अंदर लास्ट वन, जो लास्ट वन है, फाइनल वन इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग, लास्ट वन इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत बनाए प्रोडक्ट आपका तुरंत सेल हो जाएगा इमीडिएटली, ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है। आपको आइदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है या वेयर हाउसिंग करना है। तो आपको वेयर हाउसिंग इतना ही लेना है जिससे आपका कॉस्ट ना बढ़ जाए ज्यादा। वेयर हाउसिंग के भाई कॉस्ट लगता है, उसको मेंटेनेंस करने का कॉस्ट लगता है, उसमें बहुत सारे डैमेजेस आते हैं, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से प्रोडक्शन करना है जिससे आपका इन्वेंट्री भी ज्यादा ना हो, एज वेल एज क्या हो, आपका वेयर हाउसिंग भी ज्यादा ना हो, आपका लॉस भी ना हो, डैमेज भी ना हो, और मार्केट में फ्लो भी कम ना हो, जिससे आपका क्या ना प्रोडक्शन का फ्लो, जैसे बाय चांस किसी भी नेचुरल कैलामिटीज के वजह में फ्लो कम हो गया, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है लेकिन सपोर्ट जो मार्केट में नहीं जा पा रहा है प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा? आपका सेल गिर जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपको वेयर हाउसिंग सही से करना है, इन्वेंट्री सही से रखना है, सो दैट द प्रॉपर फ्लो ऑफ मटेरियल जो है मार्केट में रहे, ठीक है। मार्केट में वो मिलते रहे, अवेलेबिलिटी, उसमें गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको इस हिसाब से प्लानिंग बनाना होगा। सो दीज आर द 12 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा हो गया है, ये जो लेक्चर था वो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला है ये वेरी वेरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। ये आप पढ़ लें तो आपको किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अब, आई थिंक, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू वेरी मच।